ओम नमस्ते जी। इस श्रव्य कणिका में महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती के वास्तविक जन्मदिन को लेकर के परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा आयोजित द्विदिवसीय संगोष्ठी में मुनि आदित्य मुनि जी द्वारा जो भोपाल निवासी हैं उनके द्वारा जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था वो हम आपको इस श्रव्यकणिका में सुनाने वाले हैं। यह वक्तव्य आदित्य प्रकाश नामक पुस्तक में पत्रिका में जिसका चतुर्दश किरण है गंगा प्रकाशन मंदिर भोपाल द्वारा प्रकाशित है भी अंकित है, मुद्रित है, वही हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आओ हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन का पता करें। संवाद संचालक मंडल के सम्मानीय दोनों महानुभावों एवं अन्य सभी श्रोतागण, यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज हमें उस व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन का पता करने में प्रवृत्त होना पड़ रहा है जिसे इस संसार से विदा हुए ही अब तक 138 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ऐसा हमें आज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके अनुयायियों में से अब तक मेरे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो उसके एक छोटे से वाक्य का भी सही सही अर्थ पिछले 146 वर्षों से अधिक व्यतीत हो गए समय में जान पाया हो। देखिए, उसने स्वलिखित और अपने वेद भाष्य प्रकाशन के मैनेजर मुंशी समर्थदान के माध्यम से थियोसॉफिस्ट नामक मासिक पत्र मुंबई प्रकाशनार्थ प्रेषित अपने 6 पृष्ठीय जन्मचरित्र की प्रथम किस्त में 26 अगस्त 1879 ईस्वी मंगलवार को अपने जन्मदिन पर ही लिखा था, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर भी किए हुए थे कि संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोकटा देश मोरवी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। ऋषि के इसी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद मुंबई के थियोसॉफिस्ट पत्र के अक्टूबर 1879 ईस्वी के प्रवेशांक में इस प्रकार छपा था कि इट वॉज इन द ब्राह्मीण फैमिली ऑफ द औदिच्य कास्ट इन अ टाउन बिलोंगिंग टू द राजा ऑफ मोरवी in the province of Kathiawar that in the year of Samvat 1881 I now known as Dayanand Saraswati was born। इसका अभिप्राय यह लेते हुए उनके अनुयायी पंजाब प्रांतीय पंडित लेखराम आर्यपथिक ने अपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र में लिखा कि वह संवत 1881 विक्रमी तदनुसार सन 1824 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। आगे उन्होंने अपनी इसी ग्रंथ में लिखा कि संवत 1903 विक्रमी में उनकी अवस्था का 22वां वर्ष प्रारंभ हो गया था, अतः उनका जन्म संभवतः संवत 1881 विक्रमी की समाप्ति पर हुआ था, अर्थात उसका एकाध मास अथवा कुछ दिन शेष होंगे। यह निश्चित होता है कि माघ मास अथवा फाल्गुन मास में उनका जन्म हुआ था। परंतु ऐसी स्थिति तो चैत्री संवत यानी चैत्र मास से आरंभ होने वाले संवत में अगले सन 1825 ईस्वी के जनवरी मार्च मास में ही आनी संभव थी, जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती के 1824 ईस्वी में जन्म होने का पंडित लेखराम का पूर्व कथन ही स्वतः खंडित हो गया था। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया था कि वे ऋषि की जन्मतिथि के सही सही निर्धारण में स्वयं ही भ्रमित थे। आगे चलकर हम यह भी सिद्ध कर देंगे कि 1881 का संवत भी चैत्री संवत नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती के एक और जीवनकार बंगाल के निवासी बाबू देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी कुछ ऐसा ही अपने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र में लिखा कि करसन जी तिवाड़ी के इसी टंकारा के जीवापुर मोहल्ले वाले घर में संवत 1881 व सन 1824 ईस्वी में एक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। यही पुत्र पीछे घर छोड़कर निकल गए और संन्यास ग्रहण करके संसार में स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए। ऋषि दयानंद सरस्वती के इन दोनों जीवनीकारों ने अपने परिचय और व्यवहार के चैत्री संवत 1881 को ग्रहण करके उसमें और ईस्वी सन में जो प्रारंभिक 57 वर्षों का अंतर रहता है उसे मानकर झट से घोषणा कर दिया कि उनका जन्म 1881 घटा 57 बराबर 1824 ईस्वी में हुआ था। परंतु इन महानुभावों ने ऋषि के अपने जन्म वर्ष के साथ ही उनके अपने जन्म स्थान को बताने वाले शब्दों पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वे अपने गुजरात प्रांत में जन्मने की बात बता रहे हैं, जहां दीपावली के भोर अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाला विक्रम संवत अज्ञात पूर्व शताब्दियों से प्रचलित है, जिसमें
और देश भर में अन्यत्र प्रचलित चैत्री संवत में 6.5 मास का अंतर रहता है। अर्थात जो संवत अन्यत्र चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से यानी मार्च अप्रैल में आरंभ होता है, वही गुजरात में 6.5 मास पीछे कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा से अक्टूबर नवंबर के समय में प्रारंभ होता है, जिससे वह चैत्री संवत की अपेक्षा से हमें 6.5 मास पीछे ही चलता है। ऐसे ही इन जीवनीकारों को यह विचार करना चाहिए था कि स्वामी दयानंद जी ने संवत 1881 बताया है, वह उन्हें कोई अपने जन्म से तो पता नहीं था, अपितु उसे तो उनके माता पिता ने ही बताया होगा, जो उनके गुजरात प्रांत में उनके व्यवहार में आता रहा होगा। अतः वह निस्संदेह रूप से गुजराती संवत ही रहा होगा, जिसका आरंभ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इस प्रकार आरंभ में ही जो भूल इन दो जीवनीकारों से हो गई, उससे बाहर भविष्य में अन्य कोई आर्य विद्वान नहीं निकल पाया। फलतः आगे चलकर कोटा राजस्थान के पंडित भीमसेन शास्त्री ने 12 फरवरी 1825 ईस्वी शनिवार की एक तिथि अमांत मासों की माघ कृष्ण 10 जो चैत्री संवत का 11वां महीना होता है और पूर्णिमांत मासों की फाल्गुन कृष्ण 10 ऐसी ढूंढ निकाली जब सूर्योदय के 11 घंटों और 20 मिनट के बाद 27 नक्षत्रों में से एक 19वां मूल नक्षत्र भी पड़ रहा था, क्योंकि यह मूल नक्षत्र तो 30 तिथियों वाले प्रत्येक चांद्रमास में न्यूनतम एक बार पड़ता ही है। बस इसी तिथि को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 1967 ईस्वी में ऋषि की जन्मतिथि रूप में मान्य कर लिया और 1987 ईस्वी से इसे समस्त आर्य जगत में व्यवहारित करा दिया। इससे पूर्व हमारे कुछ लेखों से प्रभावित होकर वेद संस्थान नई दिल्ली ने अपने यहाँ इतिहास में पहली बार भाद्रपद शुक्ल 9 तदनुसार 12 सितंबर 1986 ईस्वी शुक्रवार को ऋषि दयानंद का जन्मदिन मनाया, जिसमें आमंत्रित होकर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन प्रधान स्वामी आनंद बोध जी भी सम्मिलित हुए थे, जिनसे तब यह निवेदन किया गया था कि वे भी अपनी सभा की ओर से ऋषि दयानंद का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाने की परंपरा आर्य जगत में प्रारंभ कराएं। तब उन्होंने अगले वर्ष 1987 ईस्वी से इसे अपनी सभा के उक्त पूर्व निर्णय अनुसार आगामी 12 फरवरी 1987 ईस्वी पूर्णिमांत फाल्गुन कृष्ण 10 से मनवाना आरंभ करा दिया। इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने सन 1824 ईस्वी और 12 फरवरी की तारीख की परस्पर कलम लगाकर एक नई जन्मतिथि 12 फरवरी 1824 ईस्वी की भी गढ़ ली, जिसके प्रचारक बने आर्य समाज उमरखेड़ महाराष्ट्र के मंत्री श्री रामभाऊ मुंगे और आर्य समाज फरीदाबाद के मंत्री श्री सुधीर कदम बंसल जी, जो आज यहाँ इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। वैदिक शिल्प संशोधक मंडल नागपुर ने अपने एक प्रकाशन प्राचीन विमान कला के शोध विषय पर शिवकर बापूजी तळपदे के प्रथम व्याख्यान के पृष्ठ 34-35 पर ऋषि दयानंद के चित्र के साथ इसे 2018 ईस्वी में प्रकाशित भी कर दिया, परंतु इनमें से किसी को भी यह होश नहीं आया कि 12 फरवरी 1824 ईस्वी को 1881 विक्रमी संवत न होकर 1880 विक्रमी संवत था और उस दिन शुक्ल पक्ष की 12वीं 13वीं तिथि थी। यही हाल हमारी सभाओं के अधिकारियों तक का रहा है, जिनमें से एक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान को हमने हरियाणा में यह कहते हुए सोशल मीडिया पर कुछ मास पूर्व ही सुना था कि ऋषि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। थियोसॉफिस्ट पत्रिका के अक्टूबर 1879 ईस्वी के अंक में ऋषि के जन्म चरित्र के प्रकाशन से 4 वर्ष पूर्व ही ऋषि दयानंद ने पुणे महाराष्ट्र में 4 अगस्त 1875 ईस्वी बुधवार को अपने पूर्व चरित्र संबंधी एक प्रवचन में यह कहा था कि इस समय मेरी अवस्था 50 वर्ष की होगी। उनका ऐसा कथन उपदेश मंजरी शीर्षक से प्रकाशित प्रायः सभी संस्करणों में मिलता है। ऋषि दयानंद पुणे में 4 अगस्त 1875 ईस्वी को यह वाक्य कहने से पूर्व मुंबई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी तदनुसार चैत्र शुक्ल पंचमी शनिवार को जब चैत्री संवत 1932 आरंभ हो चुका था, आर्य समाज की स्थापना कर चुके थे और उसके स्थापित हो जाने की सूचना अपने एक हस्तलिखित पत्र द्वारा अगले दिन श्रीयुत गोपालराव हरि देशमुख को इस प्रकार दे चुके थे कि आगे मुंबई में चैत्र शुद्ध 5 शनिवार के दिन संध्या के 5:30 बजे आर्य समाज का आरंभ हुआ। ईश्वरानुग्रह से बहुत अच्छा हुआ। आप लोग भी वहां आरंभ कर दीजिए, विलंब मत कीजिए, नासिक में भी होने वाला है इत्यादि।
इस पत्र में स्वामी जी ने संवत 1931 मिति चैत्र शुद्ध 6 रविवार की तिथि अंकित की थी, जो मुंबई और गुजरात में प्रचलित गुजराती पंचांग के अनुसार थी, जबकि उस समय चैत्री संवत 1932 आरंभ हो चुका था। देखें पिछले पृष्ठ 7 की तालिका। इस पत्र लेखन के 3.25 मास बाद ही ऋषि ने पुणे पहुंचकर 4 अगस्त 1875 ईस्वी को यह कहा था कि इस समय मेरी अवस्था 50 वर्ष की होगी, जिससे उनका जन्म गुजराती संवत 1931 से 50 वर्ष पूर्व 1881 में होना सिद्ध होता है, न कि चैत्री संवत 1881 में, क्योंकि वह तो तब होता जब चैत्री संवत 1932 में से 50 वर्ष घटाने पर शेष 1882 न होकर 1881 होना बताया जाता। आगे जब वे पुणे से मुंबई वापस लौट आए तो उन्होंने 30 अक्टूबर 1875 ईस्वी तदनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा शनिवार को आर्यों के नए वर्ष यानी गुजराती संवत का प्रथम दिवस विषय पर एक व्याख्यान भी दिया। इस सब पूर्वोक्त विवरण से यह सुसिद्ध हो जाता है कि ऋषि का जन्म संवत 1881 गुजराती अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाला संवत ही था। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि स्वामी दयानंद का अपना जन्म संवत 1881 बताने का अभिप्राय उनका जन्म गुजराती संवत 1881 में होने से ही है, तो चैत्री संवत 1881 मानकर उसके जो 11वें महीने के माघ कृष्ण 10 को उनका जन्म होना प्रचारित कर दिया गया है, वह उसका मूलाधार ही गलत होने से सर्वथा ही गलत है। अतः ऋषि की सही जन्म तिथि जो गुजराती संवत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले संवत के 11वें महीने अर्थात भाद्रपद मास में ही उस दिन हो सकती है जब मूल नक्षत्र भी पड़ रहा हो। ऋषि दयानंद ने पुणे में अपना वय संबंधी जो एकमात्र वाक्य कहा था वह स्वर्गीय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा आश्विन संवत 2039 में प्रकाशित ऋषि दयानंद सरस्वती के शास्त्रार्थ और प्रवचन के पृष्ठ 433 के अनुसार यह कहा था कि इस समय मेरा वय 49-50 वर्ष का होगा। मीमांसक जी द्वारा संपादित और प्रकाशित इस ग्रंथ का यह वाक्य उनके द्वारा संवत 2039 में ही पुणे के एक पुस्तकालय से प्राप्त 1875 ईस्वी में ही प्रकाशित मूल मराठी लेखों के उनके द्वारा कृत हिंदी अनुवाद पर आधारित है। इन्हीं प्राप्त मूल मराठी लेखों का प्रकाशन मराठी भाषा में प्रबोधन काळातील पुणे प्रवचन शीर्षक से प्राध्यापक सत्यकाम पाठक द्वारा संपादित किया जाकर संवत 2040 में महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा नांदेड़ द्वारा किया गया है, जिसके पृष्ठ 123 पर ही यही वाक्य इस प्रकार पाया जाता है कि हल्ली माझे वय 39-50 वर्षाचे असेल। ऋषि का यह छोटा सा वाक्य ही बिना किसी पूर्व ज्ञात जन्म संवत का आधार लिए हुए ही उनकी सही जन्म तिथि को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था। हमारे श्रोतागण कृपया उनके सम्मुख टांगे गए एक चार्ट पर दृष्टिपात करें और उसके माध्यम से मेरे अगले वक्तव्य को समझने का प्रयास करें। इस समय मेरा वय 49-50 वर्ष का होगा। इस वाक्य का आशय तो यही था कि उनका जन्म 4 अगस्त 1825 ईस्वी अधिक श्रावण कृष्ण 5 और 4 अगस्त 1826 ईस्वी श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के मध्य की किसी दिनांक व तिथि को हुआ था। पर पिछले 146 वर्षों में भी कोई आर्य विद्वान ऋषि के इस वाक्य का आशय ग्रहण नहीं कर सका, जिससे वे सभी ऋषि की जन्म तिथि के सही निर्धारण में निरंतर भटकते ही रहे और कभी किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। यदि पहुंच पाते तो वे फाल्गुन कृष्ण 10 चैत्री संवत 1881 विक्रमी तदनुसार 12 फरवरी 1825 ईस्वी की एक गलत तिथि का आर्य जगत में प्रचलन ही क्यों करा देते, जो पूर्वोक्त दो तिथियों यानी 4 अगस्त 1825 ईस्वी और 4 अगस्त 1826 ईस्वी के मध्य के बाहर की एक काल्पनिक तिथि थी। अब हम आगे ऋषि दयानंद सरस्वती के हस्तलिखित अपना जन्म चरित्र से उसका एक लंबा उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं, फिर माता पिता ने मुझे बुला के विवाह की तैयारी करा दी। तब तक 21वां वर्ष भी पूरा हो गया था। जब मैंने निश्चित जाना कि अब विवाह किए बिना कदाचित न छोड़ेंगे, फिर गुपचुप संवत 1903 के वर्ष में घर छोड़ के संध्या के समय भाग उठा।
4 कोष पर एक ग्राम था। वहां जाकर रात्रि को ठहरकर दूसरे दिन प्रहर रात्रि में उठ के 15 कोष चला, परंतु प्रसिद्ध ग्राम सड़क और जानकारों के ग्रामों को छोड़ के बीच बीच में नित्य चलने का आरंभ किया। तीसरे दिन मैंने किसी राजपुरुष से सुना कि फलाने का लड़का घर छोड़कर चला गया। उसको खोजने के लिए सवार और पैदल आदमी यहाँ तक आए थे। जो मेरे पास थोड़े रुपए और अंगूठी आदि आभूषण था, वह सब पोपों ने ठग लिया। मुझसे कहा कि तुम पक्के वैराग्यवान तब होगे जब अपने पास किसी चीज सब पुण्य कर दो। फिर उन लोगों से कहने से मैंने जो कुछ था सब दे दिया। फिर लाला भगत की जगह जो साइले में रहते हैं, वहां बहुत साधुओं ने सुनकर चला गया। वहां एक ब्रह्मचारी मिला। उसने मुझे कहा कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाओगे। तो उसने मुझको ब्रह्मचारी की दीक्षा दी और मैं शुद्ध चैतन्य मेरा नाम रखा तथा काशाय वस्त्र भी करा दिए। जब मैं वहां से अहमदाबाद के पास कोट कांगड़ा जो एक छोटा सा राज्य है वहां आया, तब मेरे ग्राम के पास का जान पहचान वाला एक वैरागी मिला। उसने पूछा कि तुम कहां से आए और कहां जाया चाहते हो। तब मैंने कहा कि घर से आया और कुछ देश भ्रमण किया चाहता हूं। उसने कहा कि तुम काशाय वस्त्र धारण करके क्या घर छोड़ दिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने घर छोड़ दिया और कार्तिक के मेले पर सिद्धपुर को जाऊंगा। फिर मैं वहां से चलकर सिद्धपुर में आके नीलकंठ महादेव की जगह में ठहरा। उक्त विस्तृत उद्धरण में 2 बातें विशेष रूप से ध्यातव्य हैं। पहली तो यह कि इसमें गृहत्याग से लेकर सिद्धपुर मेले में पहुंच पर्यंत केवल कार्तिक मास का ही उल्लेख हुआ है, जिसकी शुक्ल प्रतिपदा को गुजरात में नए संवत का आरंभ होता है और इसकी पूर्णिमा पर ही सिद्धपुर में कार्तिक का मेला लगता है। दूसरी यह कि इस संपूर्ण यात्रा वृत्तांत के दौरान साइले में 1 मास और कोट कांगड़ा में 3 मास स्वामी दयानंद ने अपने रुकने की बात कहीं नहीं लिखी है, जिसे लेकर अमेठी के आर्य विद्वान डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री हमें परोपकारी, अजमेर, वेदवाणी, रेवली, सोनीपत और आर्य जगत नई दिल्ली के आर्य पत्रों में लिख कर तथा वहां पहुंचकर शास्त्रार्थ कर लेने की चुनौती देते रहते हैं। उक्त लेखानुसार स्वामी दयानंद अपनी 21 वर्ष की वय जब अपने जन्मदिन पर ही पूर्ण कर लेते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही गृहत्याग भी कर लेते हैं, तो ये दोनों ही जन्म और गृहत्याग की तिथियां भी 4 अगस्त 1825 ईस्वी और 4 अगस्त 1826 ईस्वी के 21 वर्षों के बाद के 4 अगस्त 1846 ईस्वी और 4 अगस्त 1847 ईस्वी के मध्य में ही कभी पढ़नी चाहिए। अब हम अपने पास उपलब्ध सन 1800 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक के 200 वर्षीय पंचांग को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि 4 अगस्त 1846 ईस्वी को मंगलवार श्रावण शुक्ल 12 गुजराती कार्तिक संवत 1902 की तिथि थी तथा इसके कुछ आगे 21 अक्टूबर 1846 ईस्वी को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से गुजराती संवत 1903 का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ही स्वामी दयानंद ने गृहत्याग किया था और कुछ ही दिनों की यात्रा के उपरांत वे कार्तिक पूर्णिमा पर अर्थात 3 नवंबर 1886 ईस्वी मंगलवार को सिद्धपुर के मेले में पहुंचे थे। इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म वर्ष 1881 विक्रमी गुजराती संवत ही है, जिससे ही उसकी उक्त घटनाक्रम से संगति लग पाती है। चैत्री संवत 1903 तो इस दिनांक और तिथि से बहुत पहले से ही अर्थात 28 मार्च 1886 ईस्वी से आरंभ हो चुका था और आगे 16 मार्च 1847 ईस्वी को समाप्त होने जा रहा था। अब जब इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म संवत 1881 गुजराती होना निश्चित हो गया, तो हम 4 अगस्त 1825 ईस्वी और 10 नवंबर 1825 ईस्वी जब गुजराती संवत 1881 समाप्त हो जा रहा था के मध्य में पड़ने वाली उन तिथियों को पंचांग में ढूंढेंगे जिनमें 27 नक्षत्रों में से 19वां मूल नक्षत्र पड़ रहा हो। ढूंढने पर ऐसी तिथियां हमें क्रमशः 23 अगस्त 1825 ईस्वी मंगलवार शुद्ध श्रावण शुक्ल 10, 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार भाद्रपद शुक्ल 9 और 17 अक्टूबर 1825 ईस्वी सोमवार आश्विन शुक्ल 6 की मिलती है। पर इन 3 तिथियों में से
केवल मध्य वाली 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार भाद्रपद शुक्ल 9 की तिथि ही सर्वथा स्वामी दयानंद के इस कथन के अनुकूल बैठती है कि फिर माता पिता ने मुझे बुला के विवाह की तैयारी कर दी। तब तक 21वां वर्ष भी पूरा हो गया जब मैंने निश्चित जाना क्योंकि आगे 9 दिन बाद ही देवोत्थान एकादशी की तिथि आने वाली थी जब विवाह होना आरंभ हो जाते हैं कि जब अब विवाह किए बिना कदाचित न छोड़ेंगे। फिर गुपचुप संवत 1903 के 9वां वर्ष में घर छोड़ के संध्या के समय भाग उठा। इसमें पूना प्रवचन का यह कथन भी चरितार्थ हो जाता है कि 1 महीने के भीतर विवाह की तैयारी हो गई। विवाह की पूरी तैयारी हो गई यह देखकर मैं एक दिन सायंकाल शौच जाने का निमित्त यानी बहाना बना करके धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक मित्र के यहाँ गया हूँ ऐसा सिपाही से कहला दिया। इस बात को हमारे श्रोतागण इस प्रकार समझ सकते हैं कि दयानंद का गृह त्याग गुजराती संवत के कार्तिक मास के आरंभ में ही किया होने से इससे पूर्व उनके विवाह की तैयारी में लगने वाला 1 मास का समय आश्विन मास का कम से कम रहा होगा, जिससे भी पूर्व का गुजराती संवत का 11वां महीना भाद्रपद मास का ही होने से उसी में उनकी जन्म तिथि होनी चाहिए, जिसमें इसी तिथि पर आगे उनकी वय के 21 वर्ष पूरे हुए थे। इस भाद्रपद महीने में मूल नक्षत्र केवल एक बार ही 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार को शुक्ल पक्ष की नवमी को पड़ता है, जिस दिन ही उनका जन्म हुआ होना अब मानना पड़ेगा। इस प्रकार आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की वास्तविक जन्म तिथि 20 सितंबर 1825 ईस्वी तदनुसार मंगलवार भाद्रपद शुक्ल 9 गुजराती संवत 1881 विक्रमी ही है। इसमें अब किसी को कोई भी संदेह नहीं रह जाना चाहिए। इस जन्म तिथि को लेकर आगे गृह त्याग तक के लिए दयानंद को 51 दिन का समय मिल जाता है, तभी अगला गुजराती संवत 1903 प्रारंभ हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन व्यवहार में उनकी यह जन्म तिथि सदैव परिलक्षित होती रही है। यथा उन्होंने अपने हस्तलिखित 6 पृष्ठीय जो जन्म चरित्र 26 अगस्त 1879 ईस्वी को जिस दिन लिखा था उस दिन भी भाद्रपद शुक्ल 9 और 10 की ही तिथि थी, जिससे ही अगले दिन 27 अगस्त 1879 ईस्वी को उन्होंने उसे बरेली से मुंबई भेजते हुए मुंशी समर्थदान को लिखा था कि कर्नैल साहब ने हमको लिखा था कि आप अपना जन्म चरित्र लिख दीजिए। प्रथम तो हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा, इस कारण से नहीं भेज सके। अब 2-4 दिन से कुछ अच्छा है, सो आज तुम्हारे इस पत्र के साथ जन्म चरित्र लिखकर भेजते हैं। इससे 6 दिन पूर्व 21 अगस्त को लिखे पत्र में इसे उन्होंने दिनचर्या के नाम से व्यक्त किया था, लेकिन अपने जन्म चरित्र पर ही 26 अगस्त को लिखकर अगले दिन उसे भेजते हुए उन्होंने उसको जन्म चरित्र की संज्ञा दी, क्योंकि 54 वर्ष पूर्व में जन्म होने पर जैसे तब उनकी किसी से जन्म पत्री लिखाई गई होगी, वैसे ही अब 54 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं ही अपना जन्म चरित्र लिखा था। इसका लेखन आरंभ करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा भी था कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। जब उन्हें अपने एक सहपाठी पंडित गंगादत्त शर्मा मथुरा निवासी को फर्रुखाबाद से उन्हें वहां की पाठशाला में पढ़ाने के लिए बुलाना पड़ा, तो उन्हें संस्कृत भाषा में स्वहस्त से एक पत्र संवत 1927 के भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि गुरुवार 1 सितंबर 1870 ईस्वी को ही लिखा, जब उनका जन्म पक्ष ही था। स्वामी दयानंद ने अपने सैद्धांतिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण का लेखन अपने जन्मदिन 20 सितंबर 1874 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल 9 रविवार को ही पूर्ण करके काशी में प्रकाशनार्थ राजा जयकृष्ण दास के पास भेजा था। द्वितीय संस्करण की भूमिका में भी हम ऐसा ही लिखा हुआ पाते हैं कि स्थान महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939, हस्ताक्षर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जिस वेदोद्धार के कार्य के लिए हुआ था, उसके भाष्य का आरंभ करते हुए भी उन्होंने अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के प्रारंभ में लिखा है कि कालरामांक चंद्रेब्दे भाद्रमासे सितेदले प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारंभ कृतो मया, अर्थात विक्रम के संवत 1933 के भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेद भाष्य का आरंभ मैंने किया है। जब पंडित टीकाराम शर्मा अपनी 11 वर्ष की अवस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती के कर्णवास पधारने
पर उनके शिष्य बने थे, तब स्वामी जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करके 3 मास तक उन्हें लगातार पढ़ाया भी था। इसी समय इन्हें स्वामी जी के किसी जीवन व्यवहार से उनकी जन्मतिथि पता चल गई थी। इसे कालांतर में उनके अपने पुत्र पंडित अखिलानंद शर्मा को भी बताया, जिनका संवत 1937 विक्रमी में जन्म होने पर उनके पिताजी ने उन्हें स्वामी जी के चरणों में अपने गृहस्थ के प्रथम फल के रूप में समर्पित कर दिया था। जब इन्हीं पंडित अखिलानंद शर्मा ने कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा संवत 1967 विक्रमी को अपना प्रसिद्ध दयानंद दिग्विजयम संस्कृत काव्य ग्रंथ लिखा, तो उसमें उन्होंने स्वामी जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल नवमी का होना ही लिखा है। यद्यपि उनसे भी उनके उत्तर भारतीय होने के कारण जन्म संवत 1881 चैत्री लिखने की भूल हो गई थी। स्वामी जी ने अपने माता पिता का नाम तो अपने जीवन काल में किसी को भी नहीं बताया था, अतः पंडित लेखराम द्वारा स्वामी जी के पिता का नाम अंबाशंकर होना बताने के फलस्वरूप ही पंडित अखिलानंद शर्मा ने भी अपने ग्रंथ में उनका नाम अंबाशंकर ही लिख दिया था। पंडित केशवराम विष्णुराम पंड्या लखनऊ निवासी एक गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1851 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद के लखनऊ पधारने पर वे उनके व्याख्यान सुनकर स्वामी जी के अनुयायी बन गए थे। कालांतर में इन्होंने आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ की स्थापना की और स्वयं उसके पदाधिकारी बने। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का एक जीवन चरित्र भी लिखा था, जिसकी पांडुलिपि आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ में विद्यमान रही। इसे जब स्वामी जी के पत्रों के अन्वेषक स्वर्गीय श्री मामराज सिंह ने वहां 27 मार्च 1927 ईस्वी को देखा था, तो उसमें भी उन्होंने स्वामी जी की जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल नवमी ही लिखी हुई पाई थी। यद्यपि संवत 1881 चैत्री लिखने की भूल इनसे भी उनके उत्तर भारत में जन्मने और रहने के कारण हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ आलोचकों और निंदकों तक को भी उनकी इस जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल नवमी की जानकारी किसी प्रकार हो गई थी, अतः वे भी इसी तिथि को उनका जन्म हुआ होना मानते हुए उनकी आलोचना और निंदा करते रहे। यद्यपि इन सबसे भी संवत 1881 चैत्री समझने की भूल होती रही आई। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जन्मतिथि का उद्घाटन स्वयं ही अपने वचन कौशल से कर दिया था। उनके इस वचन कौशल की प्रशंसा उनके जीवनी लेखक बाबू देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय तक ने भी अपने ग्रंथ में की है, परंतु मेरे अतिरिक्त उनके इस वचन कौशल को कोई भी आर्य विद्वान अब तक भी नहीं समझ सका। अब जब ऋषि दयानंद की वास्तविक जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल 9 संवत 1881 गुजराती तदनुसार 20 सितंबर 1825 ईस्वी ज्ञात हो गई, तो पुणे में उनके अपने वय संबंधी प्रवचन दिनांक 4 अगस्त 1875 ईस्वी तक उनकी वय 39 वर्ष 10 मास और 15 दिन की बनती है। यह ऋषि के संभवतः पुणे में कहे इस कथन के अनुरूप ही है कि इस समय मेरा वय 49 वर्ष यानी 50 से कुछ कम है। इसी 49 शब्द को पुणे प्रवचन के लेखकों ने सीधे 50 वर्ष अथवा 49-50 वर्ष के रूप में 49/50 वर्ष के रूप में लिपिबद्ध किया, जबकि 12 फरवरी 1825 ईस्वी की जन्मतिथि मानने से उनकी 4 अगस्त 1875 ईस्वी तक वह 50 वर्ष 5 मास और 23 दिन की बनती है, जो ऋषि के इस वाक्य से विरुद्ध जाती है। इस समय मेरा वय 49-50 वर्ष का होगा। इस प्रकार 12 फरवरी 1825 ईस्वी की जन्मतिथि उनके वय संबंधी इस कथन का अतिक्रमण भी कर रही है, क्योंकि वह 4 अगस्त 1825 ईस्वी के भी लगभग 5.25 मास पूर्व की है। अतः हमारे श्रोतागण और संवाद संचालकगण कृपया स्वयं ही यह निर्णय कर लें कि ऋषि की सही जन्मतिथि कौन सी है, 12 फरवरी 1825 ईस्वी वाली शनिवार वाली अथवा 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार वाली। ये इतना विस्तृत विवरण जो वहां पर सभा में सुनाया गया था, भोपाल से आदित्य मुनि जी को उक्त शास्त्रार्थ में मैं ही लेकर गया था और उनका मुख्य सहायक के रूप में वहां पर उस सभा में मैं भी विद्यमान था। यह वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आदित्य मुनि जी पाद टिप्पणी में लिखते हैं कि मुझे मात्र आधे घंटे के समय में टंकित 14 पृष्ठों में से मात्र यहाँ तक के 6 पृष्ठ ही पढ़े जा सके। शेष वक्तव्य पर विचार संगोष्ठी में अपठित ही रह गया, क्योंकि उसका एक दिन पहले ही समापन कर दिया गया था।
यहां पर हम इस श्रव्य कणिका को समाप्त करते हैं।